Welcome students. Our today's topic for physics session is effects of heat, and there are mainly two types of effect, expansion and contraction. We have already seen that expansion and contraction of solid, liquid and gas. हम उसकी थ्योरी स्टडी कर चुके हैं, बट हमें उसका मैथमेटिकल इक्वेशन प्रूव करना है और इसके ऊपर के न्यूमेरिकल सॉल्व करने. सो लेट्स स्टार्ट. पहले हम देखते हैं सॉलिड का एक्सपांशन. नाउ सॉलिड में एक्सपांशन तीन टाइप में होता है, लीनियर एक्सपांशन, एरिया एक्सपांशन एंड वॉल्यूम एक्सपांशन. तो पहले हम उसका लीनियर एक्सपांशन देखते हैं, बट उससे पहले हम सॉलिड को एक्सपांशन ऑफ सॉलिड रिवाइज करते हैं. सॉलिड का एक्सपांशन कैसे होता है वो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था. किसी मेटल रिंग में मेटल बॉब इजीली पास हो जाता है, बट आफ्टर हीटिंग वो पास नहीं हो जाता. वाई? बिकॉज वो जो मेटल बार था वो एक्सपांड होता है, उसकी साइज इंक्रीज होती है. कैसे इंक्रीज होती है? उसके जो एटम्स हैं आफ्टर हीटिंग उनकी वो एटम्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने के वजह से वो ज़्यादा स्पीड में वाइब्रेट करने लगते हैं, और ज़्यादा स्पीड से एटम्स वाइब्रेट करने की वजह से उनकी स्पेस बढ़ जाती है. मतलब उनको वाइब्रेशन के लिए ज़्यादा स्पेस लगती है और उनकी वजह से उनके शेप में चेंज होता है. इसकी वजह से वो मेटल बार मेटल रिंग से पास नहीं हो जाता. तो लीनियर एक्सपांशन कैसे होता है? सी, यहाँ पे हमने एक मेटल रॉड लिया है, कंसिडर अ मेटल रॉड. अब मेटल रॉड की लेंथ में ही क्यों चेंज होगा? मतलब लेंथ में कैसे एक्सपांशन होगा, थिकनेस में क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसकी थिकनेस बहुत कम है, इसकी वजह से थिकनेस में एक्सपांशन नहीं होता, लेंथ में एक्सपांशन होता है. सो इनिशियली एट टेम्परेचर T0, इनिशियल टेम्परेचर T0 है, द लेंथ ऑफ इनिशियल लेंथ ऑफ अ रॉड इज L0. नाउ आफ्टर हीटिंग टेम्परेचर क्या होगा? T मीन्स T प्लस डेल्टा T0, T प्लस T0. तो लेंथ एक्सपांड होगी और रॉड की लेंथ एक्सपांड होकर जो इनिशियल L थी उससे वो चेंज होकर होगी डेल्टा L. तो डेल्टा L कब चेंज होगी? टेम्परेचर अप्लाई करने के बाद, हीट अप्लाई करने के बाद उसका टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तब उसके लेंथ में इंक्रीज होगा. तो डेल्टा L0 किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? डेल्टा L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L0. जब L ही बढ़ेगा तभी डेल्टा L बढ़ेगा. नाउ सेकेंड इक्वेशन कब है? सेकेंड इक्वेशन क्या प्रूफ होगा? L0 और किन चीज़ों से इंक्रीज होगा? जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा. तो जब टेम्परेचर हमने इसे हीट अप्लाई की तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा और डेल्टा L0 में भी चेंज आएगा. तो डेल्टा L0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T. नाउ कंबाइन दिस इक्वेशन. न्यू इक्वेशन क्या मिलेगा हमें? डेल्टा L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L0 इंटू डेल्टा T. अगर हमने इसे कंबाइन ले लिया तो, और प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालना हो हमें तो हम क्या लिख सकते हैं? इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट. सो डेल्टा L इज इक्वल्स टू अल्फा L0 डेल्टा T, एंड अल्फा 0 इज द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन. L0 तो पता है, L0 क्या है? चेंज इन लेंथ. लेंथ में कितना चेंज आने वाला है? T0 is the change in temperature, T minus T0, and alpha is the coefficient of linear expansion. तो लीनियर एक्सपांशन ऐसे होता है जो कि लेंथ में इंक्रीज होने वाला है. इक्वेशन आपको याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इस तरह लेंथ में, सॉलिड के लेंथ में एक्सपांशन हो रहा है. सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द होमवर्क, derive the expression for the linear expansion of solid. Derive the equation for the linear expansion of solid. इसके ऊपर के हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. आपके बुक का ही न्यूमेरिकल है. What will be the increasing length of steel rod of length? स्टील रॉड की लेंथ है पहले 0.5 मीटर. When its temperature is increased by 60 डिग्री. इफ़ योर टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 60 डिग्री, उस रॉड का टेम्परेचर अगर हमने 60 डिग्री इंक्रीज किया और कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन मतलब अल्फा की वैल्यू दी गई है 0.00013 केल्विन इनवर्स, तो इसके लेंथ में कितना इंक्रीज होगा? तो हमारे पास फॉर्मूला तो ऑलरेडी है, डेल्टा L इक्वल्स टू लैम्बडा इंटू L1 इंटू डेल्टा T. हमें सिर्फ इसमें वैल्यूज पुट करने. लैम्बडा की वैल्यू दी गई है दिस, लेंथ कितनी दी है? 0.5 इंटू 60. सो
सो लेंथ में कितना चेंज आएगा, 0.00039 मीटर। सो इतनी लेंथ उसकी इंक्रीज़ होगी। अगर 0.5 मीटर का रॉड है और अगर आपने 60 डिग्री टेम्परेचर उससे इंक्रीज़ किया है तो उस रॉड का इतना एक्सपांशन होगा, 0.00039 मीटर। दिस इज़ वेरी इजी। अब हम देखते हैं एरिया का एक्सपांशन कैसे होता है। हम सॉलिड का ही देख रहे हैं, बट सॉलिड के 3 हैं, लीनियर एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो सेकेंड एक्सपेंशन देख रहे हैं हम एरिया। किसी एरिया में कैसे चेंज होता है। कंसिडर प्लेट विथ इनिशियल एरिया A0। हमने अब एक प्लेट ले ली है, दिस इज अ प्लेट विथ इनिशियल एरिया A0 एट टेम्परेचर T, सेम जी पहले जैसे की थी हमने रॉड के टाइम, सेम। हीटेड टू न्यू यूनिफॉर्म टेम्परेचर T एंड एक्सपांड बाय डेल्टा A। अब इसे हीट करना है हमें। आफ्टर हीटिंग क्या होगा, एरिया इंक्रीज होगा। फिर से इसकी थिकनेस में चेंजेस नहीं होने वाले क्योंकि थिकनेस बहुत कम है। अगर आपने देखा इसकी थिकनेस बहुत कम है, इसकी वजह से इसके एरिया में एक्सपेंशन होता है। तो डेल्टा A0 इज चेंज टू डेल्टा A। तो इसका इक्वेशन क्या आएगा, A0 कब चेंज होगा और डेल्टा A कब चेंज होगा, जब एरिया में चेंज होगा। तो पहले इक्वेशन क्या आएगा, डेल्टा A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0। जब एरिया बढ़ेगा तभी तो A एरिया बढ़ने वाला है ना। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड केस में कब एरिया इंक्रीज होगा, जब हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे, आई मीन हीट अप्लाई कर देंगे, तब वो इसकी हीट इसका एरिया बढ़ेगा। तो सेकेंड इक्वेशन क्या आएगा, डेल्टा A0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T, सेम लाइक दैट लीनियर एक्सपेंशन। और हमने इसको कंबाइन इक्वेशन ले लिया तो क्या होगा, डेल्टा A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0 इंटू डेल्टा T। सो इक्वल्स टू हमें क्या चाहिए, सिर्फ कांस्टेंट। सो डेल्टा A इक्वल्स टू बीटा इंटू A0 डेल्टा T। और बीटा क्या है हमारा, कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपांशन। ए क्या है, चेंज इन एरिया, T इज चेंज इन टेम्परेचर। सो इस तरह हम एरिया का एक्सपांशन फाइंड कर सकते हैं। सो सेकेंड क्वेश्चन फॉर द होमवर्क इज डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द एरियल एक्सपांशन ऑफ सॉलिड के एरियल एक्सपांशन का आपको एक्सप्रेशन डिराइव करना है। नाउ सी द थर्ड वॉल्यूम एक्सपांशन। सॉलिड के वॉल्यूम का किस तरह एक्सपांशन होता है। कंसिडर मेटल क्यूब। अब एक मेटल क्यूब है विथ इनिशियल लेंथ L0। मेटल की एक इनिशियल लेंथ है L0। अब जब सॉलिड हीट होता है, मतलब उसका टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो हर साइड से उसका एक्सपेंशन होता है, मतलब उसकी लेंथ हर साइड से इंक्रीज होगी। तो इसके वॉल्यूम में चेंज आकर एक नया वॉल्यूम हमें मिलेगा। तो पहला इक्वेशन क्या आएगा, वॉल्यूम कब चेंज होगा, जब हम हीट अप्लाई करेंगे, आई मीन टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। और फाइनल वॉल्यूम कब इंक्रीज होगा, जब इनिशियल वॉल्यूम चेंज होगा। तो डेल्टा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V0। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या आएगा, डेल्टा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। और हमने इसे कंबाइन ले लिया तो क्या आएगा, डेल्टा V इक्वल्स टू गैमा इंटू डेल्टा V0। आई मीन डेल्टा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V0 इंटू डेल्टा T आ जाएगा। और इसका प्रोपोर्शनलिटी साइन निकाल कर हम इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट। तो गैमा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो इस तरह हम वॉल्यूम का एक्सपेंशन फाइंड कर सकते। अब हम देखते हैं इसका यूनिट, जो हमने लीनियर एक्सपेंशन में अल्फा लिया था, एरियल एक्सपेंशन में बीटा लिया था और वॉल्यूम एक्सपेंशन में गैमा लिया। तो इसका टेम्परेचर यूनिट क्या आएगा, बेसिक यूनिट। तो गैमा का इससे फॉर्मूला से निकाल कर क्या आएगा, डेल्टा V0, न्यू फॉर्मूला डेल्टा V0 डिवाइडेड बाय V0 इंटू डेल्टा T। तो V0 का यूनिट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और गैमा का यूनिट क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा T का यूनिट क्या होता है, डिग्री सेल्सियस और केल्विन। सो डिग्री सेल्सियस ऊपर जाकर क्या होगा, सेल्सियस इनवर्स और केल्विन इनवर्स। तो अल्फा बीटा गैमा तीनों का यूनिट सेम है, डिग्री केल्विन इनवर्स और डिग्री सेल्सियस इनवर्स। So coefficient of volume expansion is defined as the change in volume of solid per unit volume per unit time rise in temperature। ये इसका वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो इस तरह हम किसी सॉलिड का वॉल्यूम एक्सपेंशन चेंज कर सकते हैं।
So third question for the homework is derive the expression for the volume expansion of solid. वॉल्यूम सॉलिड का जो वॉल्यूम एक्सपेंशन है उसका आपको एक्सप्रेशन डिराइव करना है. सी स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि सॉलिड का लीनियर एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन एंड एरियल एक्सपेंशन तीनों के हमने प्रूफ भी डिराइव किए. अब हम देखेंगे एक्सपेंशन ऑफ गैस एंड लिक्विड. एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड एंड गैस, हमने सॉलिड के 3 एक्सपेंशन देख लिए, बट लिक्विड एंड गैस में क्यों सिर्फ एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड एंड गैस ही है, मतलब वहाँ पे वॉल्यूम ही एक्सपेंशन है उनका, लीनियर और एरियल एक्सपेंशन नहीं है. लिक्विड और गैस का सी इम्पॉर्टेंट है, लिक्विड में सिर्फ वॉल्यूम एक्सपेंशन है, लीनियर और सरफेस और लीनियर एंड सरफेस और एरिया एक्सपेंशन नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि लिक्विड और गैस को डेफिनेट शेप नहीं होता. सॉलिड को एक डेफिनेट शेप होता है जिसकी वजह से उसके एरिया में और लेंथ में चेंज होता है, और इसकी वजह से उसका लीनियर एक्सपेंशन भी होता है और एरियल एक्सपेंशन भी होता है. बट लिक्विड और गैस को कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होता, उससे सिर्फ वॉल्यूम होता है. इसकी वजह से इसका सिर्फ वॉल्यूम एक्सपेंशन है, एरियल एक्सपेंशन और लीनियर एक्सपेंशन नहीं है. लिक्विड हम किसी भी टैंक में फिल करते हैं तब उसका टैंक का शेप उसे मिल जाता है, सो इसकी वजह से उसका सिर्फ वॉल्यूम एक्सपेंशन है. तो वॉल्यूम एक्सपेंशन कैसे होगा? सेम जो हमने सॉलिड का स्टडी किया वैसे ही लिक्विड का और गैस का भी एक्सपेंशन होने वाला है, वॉल्यूम एक्सपेंशन होने वाला है. बट यहाँ पे सिर्फ आपके बुक में थोड़ा सा चेंज किया हुआ है फॉर्मूला, कोई भी चेंज नहीं है. अगर आपने देखा कि एरिया और वॉल्यूम में भी आपके बुक में फॉर्मूला थोड़ा अलग है, हमने जो डिराइव किया है वही है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज है. क्या चेंज है हम देखते हैं. यहाँ पे भी वैसे ही होगा. अगर आपको लिक्विड को अगर आपने हीट किया तो उसके बाद उसका टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा, तो एक्सपांड होगा, राइज इन टेम्परेचर, जो हमने एक्सपेंशन ऑफ एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ लिक्विड एंड गैस में स्टडी कर चुके हैं. तो पहले क्या होगा? उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा. वॉल्यूम कैसे इंक्रीज होगा? या तो उसका ओरिजिनल वॉल्यूम में चेंज होगा. डेल्टा V is directly proportional to V, and after heating delta V is directly proportional to delta T. अगर हमने इसे कंबाइन इक्वेशन ले लिया तो क्या होगा? डेल्टा V is directly proportional to V into डेल्टा T. बट प्रोपोर्शनलिटी साइन चेंज करने के लिए हम क्या लेंगे? डेल्टा V इज इक्वल्स टू बीटा इंटू V इंटू डेल्टा T. यही हमारा इक्वेशन है. सिर्फ यहाँ पे क्या चेंज किया हुआ है, मतलब ए इक्वेशन और ए इक्वेशन में चेंजेस क्या है. अगर कुछ स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया तो देखिए, हमने प्रूव किया तो हमें इक्वेशन ये आया है, डेल्टा V इक्वल्स टू बीटा इंटू V डेल्टा T. कुछ भी नहीं है, सिर्फ वहाँ पे डेल्टा V में चेंजेस है. इसकी वजह से डेल्टा V क्या है हमारा? V2 माइनस V1 9, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, और बीटा V डेल्टा T वही है, कुछ भी चेंजेस नहीं है. सो इस तरह लिक्विड और गैसेस का वॉल्यूम में एक्सपेंशन होता है. इसके आपको प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने सॉलिड का ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है. तो इसी तरह गैस का भी एक्सपेंशन होता है और लिक्विड का भी एक्सपेंशन होता है, बट सिर्फ उसके वॉल्यूम में चेंजेस होते हैं क्योंकि लीनियर उसको कोई डेफिनेट शेप नहीं होने की वजह से उसके एरिया में भी कुछ चेंज नहीं होता और उसका लीनियर एक्सपेंशन भी नहीं होता. आई होप स्टूडेंट्स यू आर गेटिंग दिस पॉइंट.